घने जंगलों से घिरा एक विशाल वन था, जहां समय बहुत धीरे चलता था। पेड़ों की ऊंचाई आसमान को छूती थी और उनकी जड़ों में बीते वर्षों की कहानियां दबी थीं। इस जंगल में हर जीव अपनी अपनी आदतों के साथ जीता था। कोई ताकत पर भरोसा करता था, कोई चालाकी पर और कोई केवल किस्मत के सहारे दिन गुजार देता था। लेकिन इसी जंगल में एक ऐसा लोमड़ रहता था जिसने अपने जीवन का आधार केवल एक चीज को बनाया था, मेहनत। ये लोमड़ साधारण नहीं था। उसका जीवन शोरगुल से दूर, अनुशासन और धैर्य में बंधा हुआ था। जब जंगल की रात गहराई में डूबी होती और अधिकतर जानवर नींद की गोद में होते, तब भी वो लोमड़ जागता रहता। वो चुपचाप आसमान को देखता, हवाओं की दिशा समझता और आने वाले दिनों के संकेत पढ़ने की कोशिश करता। उसे विश्वास था कि प्रकृति कभी अचानक कुछ नहीं करती, वो पहले संकेत देती है, बस उन्हें समझने वाली आंखें चाहिए। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपने मांद से बाहर निकलता। उसके कदम तेज नहीं होते थे, लेकिन स्थिर और निश्चित होते थे। वो जंगल की पगडंडियों पर चलता, पेड़ों के नीचे गिरे फलों को देखता, पानी के स्रोतों की हालत पर ध्यान देता और ये समझने की कोशिश करता कि जंगल किस ओर जा रहा है। उसके लिए ये सिर्फ खाना ढूंढने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि सीखने का समय था। जंगल के दूसरे जानवर उसकी इस आदत को नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि लोमड़ ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है। वे आज के खाने और आज की मस्ती में खुश रहते थे, लेकिन लोमड़ जानता था कि आज की लापरवाही कल की परेशानी बन जाती है। इसलिए वो हर दिन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करता, कभी फल, कभी सूखी जड़ें, कभी सुरक्षित जगहों की पहचान। वो सब कुछ ऐसे करता जैसे समय उसके सामने एक परीक्षा रख रहा हो। दिन बीतते गए, मौसम ने करवट बदली। पहले हवा में हल्की सी बेचैनी आई, फिर पेड़ों पर फल कम होने लगे, नदियों का पानी धीरे धीरे घटने लगा। जंगल में ये बदलाव बहुत धीमा था, इतना धीमा कि ज्यादातर जानवरों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन मेहनती लोमड़ ने इसे देख लिया। उसने अपनी गति और तेज कर दी, अपनी तैयारी और गहरी कर ली। रातों में जब जंगल शांत होता, वो अपने संग्रह को देखता और सोचता कि क्या ये पर्याप्त है। लेकिन उसकी सोच में डर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी होती थी। वो जानता था कि मेहनत का मतलब सिर्फ अपने लिए जुटाना नहीं, बल्कि आने वाले कठिन समय को समझना है। फिर एक दिन वो समय आया जब जंगल की नदियां लगभग सूख गईं, जमीन में दरारें पड़ने लगी, पत्ते झड़कर धूल में बदलने लगे। जानवरों के चेहरों पर पहली बार चिंता दिखाई देने लगी। जो जंगल कभी हरा भरा था, अब थका हुआ लगने लगा। वही जानवर जो कभी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, अब खाने की तलाश में भटकने लगे। ये संकट अचानक नहीं था, लेकिन अब सबके सामने था। जंगल में भूख फैलने लगी, थकान और डर हवा में घुल गया। ऐसे समय में मेहनती लोमड़ शांत रहा। उसका मन भारी जरूर था, लेकिन उसका आत्मविश्वास अडिग था। उसने अपनी तैयारी पर भरोसा किया। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने उसकी ओर देखना शुरू किया। उन्हें समझ आने लगा कि मेहनत का असली मतलब क्या होता है। लोमड़ ने बिना किसी शोर के, बिना किसी घमंड के अपने संसाधनों का उपयोग सही तरीके से किया। उसने जंगल को ये सिखाया कि संकट में घबराहट नहीं, समझदारी काम आती है। समय के साथ जंगल ने मिलकर काम करना शुरू किया। छोटे छोटे प्रयास हुए, कहीं पानी बचाया गया, कहीं नए पौधे लगाए गए, कहीं भोजन साझा किया गया। ये सब धीरे धीरे हुआ, लेकिन स्थायी था। जंगल ने एक नई लय पकड़ ली। जब बारिश फिर लौटी और हरियाली ने जमीन को ढक लिया, तब जंगल पहले जैसा नहीं रहा। अब वो ज्यादा समझदार था, ज्यादा सतर्क था। और उस बदलाव के केंद्र में था वो मेहनती लोमड़, जिसने बिना बोले ये सिखाया कि मेहनत शोर नहीं मचाती, वो समय आने पर खुद बोलती है। ये कहानी जंगल में वर्षों तक सुनाई जाती रही। ये किसी चालाकी की नहीं, किसी ताकत की नहीं, बल्कि उस धैर्य और परिश्रम की कहानी बन गई जिसने पूरे जंगल का भविष्य बदल दिया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। मेहनत कभी तुरंत फल